मित्रों, इस समय मैं औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती में हूँ और उन बेरोजगार भाइयों, उन बेरोजगार बहनों, उन बेरोजगार किसानों, बागवानों के लिए खास जानकारी लेकर आया हूँ, जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन अपने कदमों पर खड़ा होना चाहते हैं, खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, अच्छी आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए खास जानकारी है। बस्ती का औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र आने वाले नवंबर माह में माली का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इसमें वह व्यक्ति प्रतिभाग कर सकता है जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है और कक्षा 8वीं पास है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच में है, कक्षा 8 पास है, वह 15 नवंबर 2025 तक संयुक्त निदेशक उद्यान कार्यालय बस्ती से जो कि औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र के कंपाउंड में स्थित है, यहाँ से संपर्क करके आवेदन प्राप्त कर सकता है। आवेदन पूरी तरीके से भर करके यहाँ जमा कर सकता है। आवेदन जमा करने के लिए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आपका एक स्वच्छ फोटो, आपका शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र कक्षा 8वीं पास का, और आपके जो है जात प्रमाण पत्र, अगर आप अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति से हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशिक्षण होगा, कुल 40 सीटों पर प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 20 सीटें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए और 20 सीटें अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की गई हैं। आपको बता दें कि यह प्रशिक्षण पूरी तरीके से निःशुल्क है। उत्तर प्रदेश उद्यान महकमे द्वारा आयोजित किया जाता है, हर साल आयोजित किया जाता है। इस प्रशिक्षण में बस्ती जनपद सहित प्रदेश के किसी भी जनपद का प्रतिभाग कर सकता है और यहाँ पर प्रशिक्षण प्रभारी दुर्गा यादव जी से संपर्क कर सकता है। उनका भी वीडियो में मैं मोबाइल नंबर भी बता दूंगा, उससे भी आप सीधे संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि 40 सीटें ही यहाँ पर सुनिश्चित की गई हैं, इसलिए जो भी इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उनको पहले आओ और पहले पाओ के आधार भी प्रशिक्षण में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। मित्रों, आज क्योंकि मौसम खराब है, उसके बाद भी मैं आपके लिए जानकारी लेकर के आया हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत सारे लोग माली का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लाई हैं। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज देखे होंगे, ऐसे बागवान नर्सरी संचालकों से संपर्क आपके वीडियो देखे होंगे जो आज नर्सरी संचालन करके लाखों और करोड़ों की आमदनी प्राप्त करते हैं। माली प्रशिक्षण जो यहाँ पर आयोजित हो रहा है, उसमें न केवल आपको नवीन पौधे तैयार करने के बारे में जानकारी दी जाएगी, बल्कि बाग बगीचे की देखभाल, सब्जियों की खेती, जैविक खाद तैयार करने की विधियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि जो माली का प्रशिक्षण आयोजित होना है, इसमें वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाए, वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए कौन से केंचुओं की प्रजातियां इस्तेमाल की जाती हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। आम के, लीची के, अमरूद के, यानी सभी तरह के फलदार पौधों जो वृक्ष हैं उनके कैसे पौधे तैयार किए जाएं, जो फल वाले पौधे हैं उनके कैसे तैयार किए जाएं, उनकी नवीनतम कायिक वृद्धि से, कलम विधि से, ग्राफ्टिंग विधि से कैसे पौधे तैयार किए जाएं, उसकी जानकारी दी जाएगी। मदर प्लांट क्या होता है, मदर प्लांट की देखभाल कैसे करते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। बूटी विधि से कैसे पौधे तैयार किए जाते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसमें कौन कौन से संसाधन लगते हैं, कौन से औजार लगते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही कटिंग विधि से फूल पौधों की तैयारी, बीजू विधि से बीजू पौधों की तैयारी, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी जो बागवानी का जो सेक्टर है, खासकर माली का सेक्टर है, वो बहुत बड़ा सेक्टर है और माली के ही ऊपर पूरा निर्भर करता है बागवानी की सफलता, एक नर्सरी की सफलता। आपको बता दें कि जब बाग पुराने हो जाते हैं, जैसा कि पीछे देख रहे होंगे, जो बाग है काफ़ी पुरानी हो चुकी है और इसकी टहनियाँ आपस में सट चुकी हैं। ऐसे में जो वृक्ष को, फल को सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है और पूरी तरीके से नहीं प्राप्त हो पाती है। ऐसे में फलत घट जाती है, फलों के साइज घट जाते हैं। तो इस तरह के वृक्षों की, बागों की देखभाल के लिए बाग की काट छाट कब की जाए, उनकी प्रूनिंग कब की जाए, उनका जीर्णोद्धार कब किया जाए, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जीर्णोद्धार के समय कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं, इसके बारे में भी जानकारियां दी जाएंगी। कटिंग के बाद उन पर फंगस ना आने पाए, किसी तरह के कीट बीमारियां ना आने पाए, उस पर कौन कौन से रोग रोधी, फंगस रोधी दवाओं का इस्तेमाल किया जाना है, उसके बारे में भी जानकारियां दी जाएंगी। मौसम आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारियां दी जाएंगी। साथ ही शोभाकार लान तैयार करने में, आजकल शोभाकार लान तैयार करने पर बहुत फोकस किया जा रहा है। बड़े बड़े संस्थानों में, बड़े बड़े जो पार्क हैं, तो शोभाकार लान कैसे तैयार करें, शोभाकार पौधे क्या हैं, शोभाकार पौधों की देखभाल कैसे करें, फूल, फल, सब्जियों के पौधे कैसे तैयार करें, उनकी नर्सरियाँ कैसे तैयार करें, उन सभी विधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। पौधों के हार्डनिंग क्या है, टिश्यू कल्चर विधि से पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं, और इसके अलावा उन सभी टॉपिक्स को, जो पौधे को तैयार करने से लेकर के, पौधा उगाने से लेकर के, कलम बांधना, बूटी बांधना, कटिंग लगाना, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
छत्र प्रबंधन यानी जिसको हम कैनोपी प्रबंधन भी कहते हैं, उसके बारे में भी जानकारियां दी जाएंगी। तो कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से 40 वर्ष के बीच का उम्र का है उस और कक्षा 8 पास है, वह अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी, अपने कक्षा 8 पास की फोटोकॉपी, उससे ऊपर की कोई भी योग्यता की फोटो आप लगा सकते हैं, हाई स्कूल इंटर का, लेकिन न्यूनतम कक्षा 8 पास होना चाहिए। आप दुर्गा प्रसाद यादव जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका मैं मोबाइल नंबर बता दे रहा हूँ, दुर्गा यादव जी से। उनका जो मोबाइल नंबर है 9792942748। एक बार फिर से बता दूं, 9792942748। इस नंबर से संपर्क करके उनसे आप आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन भर करके पूरी तरीके से इनके पास जमा कर सकते हैं। बस ख्याल रखिए कि सिर्फ 40 सीटें हैं, 40 सीटें कब भर जाएंगी ये पता नहीं चलेगा, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो बस्ती जनपद या बस्ती के बाहर के जनपदों से ताल्लुकात रखता है वह यहाँ पर आकर के संपर्क कर सकता है। फिर से एक बात बता दूं कि इस माली प्रशिक्षण के अंतर्गत फूल, फल और सब्जियों में लगने वाले कीट और बीमारियों के प्रबंधनों पर भी जानकारी दी जाएगी। उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, बीमारियां कीट लगने न पाए, उसमें कैसे उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इंडो इजराइल विधि से कैसे पौधे तैयार किए जाते हैं, क्योंकि इजराइल की तकनीकी इंडिया में इस्तेमाल हो रही है। बस्ती जनपद में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो भी स्थापित है, वहाँ विजिट करने के लिए मिलेगा। आपको व्यवहारिक जानकारियाँ दी जाएंगी, क्लास की जानकारियाँ, थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी। और यहाँ पर जितने भी सरकारी पौधशालाएँ संचालित हो रहे हैं, चाहे केंद्रीय पौधशाला की बात करें या इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें, वहाँ पर आपको विजिट करके, भ्रमण करके वहाँ पर पौधा तैयार करने की पूरी विधियों के बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो इंतजार मत करिए, देर किस बात की है, आज ही आप आवेदन पत्र जमा करने के लिए जो मैंने मोबाइल नंबर बताया है, दुर्गा यादव जी से संपर्क कर लीजिए। उस पर आप संपर्क करके आवेदन कैसे करना है जानकारी प्राप्त कर लीजिए। यहाँ पर आवेदन लाकर जमा करिए। आवेदन के साथ आपको आधार की फोटोकॉपी, बैंक की छायाप्रति, शैक्षिक योग्यता की छायाप्रति, और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो अपनी जात प्रमाण पत्र की छायाप्रति जरूर संलग्न करें। और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर माली का प्रशिक्षण प्राप्त करें। माली का प्रशिक्षण पूरी तरीके से निःशुल्क है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है, लेकिन अंतिम तिथि का इंतजार न करें, क्योंकि सीटें सीमित हैं और ऐसी दशा में सीटें भरने के पहले ही आप यहाँ पर आकर के इसको प्रशिक्षण फॉर्म को जमा कर दें। फिर से बता दें चलते चलते, उन सारे टॉपिक्स को, प्रबंधन, कटाई छटाई, छत्र प्रबंधन, बीमारियों का प्रबंधन, खाद तैयार करना, जैविक खाद क्या है, जैविक कीटनाशक क्या है, उन सारी चीज़ों के टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। आप और कुछ भी जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। मेरा नंबर जो लोग जानते हैं सीधे संपर्क कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स के जरिए आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। बाकी आप संयुक्त निदेशक उद्यान कार्यालय बस्ती से संपर्क करके प्रशिक्षण फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।